गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबको संभाला। जैसा कि पिता ने कहा यहोशू में कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने हम सबको संभाला और ये दूसरा दिन आया जहाँ हम बाइबल स्टडी करते हैं विद अ डिफरेंस। दैट मीन्स कि हम बाइबल को ही समझते हैं, हम वचन को सीखते हैं, पर हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझते हैं। वो सवाल जो हमारे मन में आते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम लोगों से बात करते हैं, हम सरमन सुनते हैं, या हमारा खुद का थॉट जब हम वचन को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हम वचन की गुण बातों को, वो डीप बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इन सवालों के उत्तर आप तक पहुंचाएं। ये क्वेश्चन आंसर राउंड चले और हर एक क्वेश्चन को मैं कवर कर सकूं खुदा के नाम से, कि अगर किसी के मन में ये सवाल था तो उसकी क्लैरिटी मिलने वाली हो सके। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके मन में कोई सवाल है बाइबल में से तो आप ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। हम लोग मिलकर इस बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जानती हूँ खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बाइबल स्टडी में भी खुदा हमारे साथ है। और जैसा कल मैंने कहा था, हम पवित्र आत्मा में साथ होकर चलते हैं और उनको इनवाइट करते हैं, आज भी इनवाइट करते हैं कि इस बाइबल स्टडी में वो हमारे साथ हो। तो आज का सवाल डे 2 क्वेश्चन नंबर 2 वो है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27, जिसमें लिखा है दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। उत्पत्ति 1 उसकी 27 आयत कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया, अपने आप जैसे वो दिखते हैं वैसे बनाया, जैसे वो हैं वैसे बनाया। अब हम में से किसी ने ना खुदा को देखा है, यानी ना गॉड को देखा है, ना सन को देखा है। ना हम जानते हैं पिता कैसे दिखते हैं, ना हम जानते हैं जीसस कैसे दिखते हैं। और उसको जीसस ने ब्लेस्ड कहा। जीसस ने कहा कि धर्मी है वो, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। तो हमारा विश्वास किसी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं है खुदा की, हमारा विश्वास खुदा की उपस्थिति पर है, खुदा के प्यार पर है। पर उस वक्त उत्पत्ति के टाइम पे जब इंसान को बनाने की बारी आई तो गॉड ने कहा हम उसको अपनी इमेज बनाएंगे। पहले तो हम कौन? ही वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रिनिटी, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो अपनी इमेज में बनाना चाहते थे। अपनी इमेज का क्या मतलब है? हम उनकी तरह दिखते हैं, क्या पता हम दिखते हों, बट ये कोई भी इंसान, कोई भी थियोलॉजियन, कोई भी ये गारंटी से नहीं कह सकता कि हम जीसस की तरह दिखते हैं या हम गॉड की तरह दिखते हैं, क्योंकि ना हमने पिता को देखा ना हमने जीसस को देखा। पर इस वर्स का आंसर, इस वर्स का मतलब है कि हर एक इंसान खुदा की इमेज में बनाया गया है, जिसका मतलब है कि खुदा ने हर इंसान को बहुत स्पेशल बनाया है और हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डाली हैं, वो सारी बातें हमारे अंदर डाली हैं जो खुदा के अंदर है। जैसा कि खुदा कहता है हमें कि नम्र बनो, दीन बनो, एक दूसरे से प्रेम रखो, माफ़ करना सीखो। जीसस ने कहा मेरी तरह पवित्र बनो। जीसस ने कभी ये नहीं कहा तुम मेरी तरह दिखो, वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा मेरी तरह पवित्र बनो, मतलब जैसे जीसस थे वैसा बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मतलब वो गाली देकर गाली नहीं देते थे, उन पे कितना अत्याचार हुआ, लोगों ने उनको कितना बोला थूका, हम सब जानते हैं। जीसस ने यहाँ रहकर कितना कुछ सहा हमारे लिए। और हम लोग क्या करते हैं? कोई यहाँ पे ज़रा सा एक वर्ड ना बोल दे और हम फट 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 शुरू हो जाते हैं। गाली देने में नहीं चूकते, बुरा बोलने से नहीं चूकते, पीछे से चुगली करने से नहीं चूकते। इसी के लिए जीसस ने, गॉड ने हमको रोका और कहा
इंसान हमारी इमेज का होना चाहिए, मतलब उसमें वो सब कुछ खुदा ने भरा जो खुदा के अंदर खुद में है, वो अच्छाई। इसीलिए खुदा चाहता था कि इंसान कभी किसी को कर्स ना करे, कभी किसी के लिए बुरा ना बोले, क्योंकि सभी खुदा के लोग हैं। आप किसी को कर्स करने से पहले सोचें, पर किसी को ब्लेस करने से पहले कभी ना सोचें। बहुतायत से ब्लेसिंग्स दें लोगों को, अपने मुंह से कभी बुरा ना निकालें, माफ़ करना सीखें। जीसस ने कहा 7 नहीं 77 टाइम्स माफ़ कर। 7 मतलब कंप्लीशन, नंबर ऑफ कंप्लीशन। 77 मीन्स 7 टाइम्स 7 मीन्स अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। और यही खुदा हमसे चाहता है, यही हमारी इमेज है, और यही हर फॉलोअर की, हर बिलीवर की जो क्राइस्ट में बिलीव करता है उसकी इमेज होनी चाहिए। जब हम इस दुनिया में खड़े होते हैं, हमें क्रिश्चियन नहीं कहलवाना है, हमें अपने आप को मसीह कहलवाना है, विश्वासी कहलवाना है। और वो हम कैसे जाने जाएंगे? सिर्फ एक क्रिश्चियन बोल देने से हम विश्वासी नहीं होते। हम विश्वासी मसीह तब होते हैं जब हम जीसस का स्वरूप लेते हैं, जीसस की आदतों को अपनाते हैं, जब हम लोगों को माफ़ करना सीखते हैं, जब हम लोगों को अनलिमिटेड माफ़ करते हैं, जब कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो तब भी हम परमेश्वर में चलते हैं। हमें यहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है, ये हमारा अपना रिलेशनशिप है गॉड के साथ, ये हमारा अपना रिलेशनशिप है जीसस के साथ। और हम जब भी कुछ करने लगें, जब भी कुछ बुरा करने लगे, चुगली करने लगे, निंदा करने लगे, बुराई करने लगे, उस वक्त हमें फ़ौरन याद आना चाहिए कि खुदा की इमेज में बनाए गए हैं और खुदा ने इंसान को ब्लेसिंग्स देने के लिए बनाया है, अच्छा करने के लिए बनाया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बनाया है, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने के लिए बनाया है। इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनाया। इसलिए आप और मैं खुदा की इमेज हैं, हम उसकी जीती जागती इमेज हैं, हम उसकी जीती जागती साक्षी हैं कि अगर परमेश्वर को किसी को ढूंढना है तो वो हम में ढूंढे। और वो हम में कैसे ढूंढेगा? वो हम में इसी तरीके से ढूंढेगा जब हम उसी की रीति काम करेंगे, उसी के रीति स्वभाव रखेंगे, उसी की रीति अपना जीवन जिएंगे। इससे ये वर्स हमें यही सिखाती है कि हम प्रभु की तरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट तब होगा जब वो तो खुदा डिसाइड करेगा, क्योंकि हमने भी जीसस को कहाँ देखा है। हाँ, गूगल पे पिक्चर्स हैं, बहुत जगह पिक्चर्स हैं, बट हमने भी अपने मन में एक इमेज बना ली, हाँ जीसस ऐसे दिखते हैं। बट हम जीसस को कब पहचानते हैं? जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, अरे यार जीसस ने माफ़ कर दिया, जीसस को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, जीसस ने लास्ट टाइम पे भी क्रॉस में क्या कहा, खुदा इनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हम भी यही करके देखें। इसलिए मैं ये वचन को, इस बाइबल वर्ड्स को आपको इसी रीति से समझाती हूँ। आप सुनिए, आप इसको पूरा करिए, और मैं ये वचन लेके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेके कल दोबारा आपके पास आऊँगी। और अब ये मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबके लिए। ये छोटी सी प्रार्थना है और ये मैं रोज़ की तरह करूँगी कि पिता परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे विनती करती हूँ आप हम में से हर एक को अपनी इमेज में बनाएं। हम आपकी जीती जागती मिसाल हों और आपके नाम में एक नई सृष्टि बनते चले जाएं। हम सब पर आपकी आशीष, आपकी कृपा बनी रहे। इस पूरी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट एंड आप सबको मैं कल फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। शालोम।